प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रूस और चीन के 5 दिवसीय दौरे के पहले चरण में रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। पश्चिम एशिया, खासकर अफगानिस्तान में संघर्ष और अशांति सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ विचारों का आदान प्रदान मुख्य मकसद। भारत ने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन बड़ी चिंता का विषय। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, यह केवल कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य संबंधों का भी मामला। दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों की बैठक जल्द। कल भारत पाक सीमा से सटे सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए एक घुसपैठियों को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और घुसपैठ की घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने। भाजपा प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाकर द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। ओडिशा में सप्ताह भर पहले आए भीषण चक्रवाती तूफान फैलिन में करीब 26 लाख पेड़ गिरे। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी हालात का जायजा लेने ओडिशा पहुंचे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर, देश का मौजूदा वित्तीय घाटा अनुमान से कम रहने की उम्मीद। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया ने कहा, मौजूदा वित्तीय घाटा 3.8% से कम रहने का अनुमान। बांग्लादेश पुलिस ने राजधानी ढाका में हिंसा फैलने की आशंका को देखते हुए किसी भी तरह की रैली पर पाबंदी लगा दी है। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आगामी 25 अक्टूबर से चुनाव करवाने के लिए दबाव बनाने के लिए सशस्त्र प्रदर्शनों का ऐलान किया था। अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जेपी मॉर्गन पर करीब $13 अरब का जुर्माना लगाया गया। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक गिरवी के आधार वाली प्रतिभूतियों के मामले की जांच के बाद जेपी मॉर्गन पर जुर्माना लगाया गया। अमेरिका में कई सरकारी विभागों के लगभग 3 सप्ताह तक बंद रहने तथा इस गतिरोध को दूर करने के लिए हुए समझौते के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि देश में कामकाज की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत। उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर निवेशकों का विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। ब्यूनस आयर्स रेलवे स्टेशन पर हुए एक ट्रेन हादसे में कम से कम 79 लोग घायल। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का भी पता नहीं। इसी स्टेशन पर फरवरी 2012 में भी हुए एक हादसे में 51 लोगों की हुई थी मौत। लाओस में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए 49 लोगों में से 27 के शव बरामद किए गए। बरामद शवों में से 6 शव ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के हैं। विमान से 10 देशों के नागरिक यात्रा कर रहे थे।